नमस्कार सभी को, राम राम मित्रों। देखिए, एक आप लोगों के नया सेशन, राजस्थान के प्रमुख महल। आपको पता है एक सवाल बनता है और ये वो क्लासें हैं साथियों जो आप लोगों के लिए मदद करेंगे, आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, आप लोगों को हौसला देंगे। तब विद्यार्थी टूटता है कि सर परीक्षा नज़दीक आ गई, हम कैसे रिवीजन करें, ऐसा महसूस हो रहा है, हमें कुछ भी याद नहीं है। वो कॉन्फिडेंस ये क्लास वापस आपके लेके आएंगे साथियों। स्वागत है आप सभी का। देखिए, हम सबसे पहले जयपुर के महलों की बात कर रहे हैं साथियों। एक आपके मुबारक महल है, एक मुबारक महल टोंक में, एक मुबारक महल जयपुर में है। जो मुबारक महल टोंक में है वे मुस्लिम शैली में निर्मित है, और जो साथियों मुबारक महल जयपुर में है वे यूरोपीय और राजपूत शैली में निर्मित है। ध्यान रखना है आप लोग। न केवल मुबारक महल है टोंक में, वहां सुनहरी कोठी भी है। सुनहरी कोठी टोंक है। मुबारक महल आप लोगों के कहाँ है ये ध्यान रखें, टोंक में। और ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी, वर्तमान में रोक है। दूसरा मुबारक महल निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया, और मुगल यूरोपियन राजपूत तीनों शैलियों में क्या है, निर्मित है। वहां केवल क्या था आप लोगों की, मुगल शैली थी, मुस्लिम शैली थी साथियों। ठीक है, मुबारक महल जयपुर वाला हो गया। अब माधो सिंह का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी, सर माधो सिंह का नाम तो ऐसा लग रहा है सुना सुना, तो सुना सुना लग रहा है। ध्यान रखना, ये माधो सिंह ने एक जैसे 9 महल बनवाए अपनी 9 पासवान रानियों के लिए साथियों। नाहरगढ़ के किले में इन्होंने एक जैसे 9 महल बनवाए, इसलिए आपके दिमाग में आ रहा होगा। आगे बात करें मित्रों, चंद्र महल, जल महल और सिसोदिया रानी का महल, तीनों महलों का निर्माण सवाई जयसिंह करवा रहा है। तो सवाई जयसिंह लग गया तो जयसिंह द्वितीय है, क्योंकि जयसिंह प्रथम है, वो मिर्जा राजा जयसिंह है। तो चंद्र महल सिटी पैलेस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने करवाया। वास्तुकार कौन था? विद्याधर थे। कितना मंजिला है? 7 मंजिला। और आपसे पूछे कि इसमें क्या विशेष है, आप 2 बातें विशेष बताएंगे। एक तो सबसे बड़ा आत्म सुख बताएंगे, दूसरा यहां पे साथियों माधो सिंह एक बार इंग्लैंड गए थे, माधो सिंह द्वितीय बताता है यहां से पानी लेके गए थे कि भाई वहां का पानी नहीं पीऊंगा, तो 345 किलोग्राम की चांदी, ओ भाई देखो 345 किलोग्राम की चांदी का जलपात्र 2 अलग अलग, और वहां लेके 900 गैलन पानी आ जाता है, ऐसा हमको पढ़ने को मिलता है। तो वे भी यहां रखे हुए हैं। दूसरा जल महल, वाह गुरु जी, जल महल जयपुर में है। जय जल महल, जय सवाई जय सिंह साथियों। और ध्यान रखें 2 मंजिला है और वर्गाकार है। क्या कहा मैंने? 2 मंजिला है, वर्गाकार। लेकिन ध्यान रहे आप लोगों को, सवाल पूछे जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी डीग है, और डीग पड़ता है भरतपुर में। उन जल महलों के निर्माणों में 2 शासकों का योगदान है। नंबर 1 एक बदन सिंह है और दूसरा सूरजमल है। क्या कहा मैंने? एक बदन सिंह है और दूसरा कौन है? सूरजमल। दोनों शासकों का क्या है, योगदान रहा है मित्रों। आगे बात करें हम लोग सिसोदिया रानी का महल। वाह, सिसोदिया रानी का नाम सुनोगा आप लोगों ने। देबारी समझौता हुआ था, और देबारी समझौता में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की बेटी चंद्रकंवर, जिसका विवाह सवाई जयसिंह से हुआ, और उसी के गर्भ से कौन हुआ था? माधो सिंह हुआ था। और वे ईश्वरी सिंह माधो सिंह की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। तो वे रानी किसकी है, बेटे किसकी है? सिसोदियों की। गोत्र क्या है? सिसोदिया। जाति क्या है? सिसोदिया। इसलिए हमने सिसोदिया रानी का महल कहा है मित्रों। दीवान ए आम, दीवान ए खास। अरे ये तो मेरा आम आदमी है यार, कहीं बैठा दो, आइए 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 सर, ये तो खास है। तो यहां हम जैसे लोग बैठे वे दीवान ए आम महल हो गया, और जहां खास लोग बैठे वे दीवान ए खास महल हो गया। दीवान ए आम महल की बात करें चाहे दीवान ए खास महल की बात करें, दोनों का ही निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। और मिर्जा राजा का नाम आ गया तो जयसिंह प्रथम है, और सवाई राजा जयसिंह का नाम आ गया तो जयसिंह द्वितीय है। आमेर महल निर्माण साथियों मानसिंह प्रथम ने करवाया। आमेर में बहुत बड़ा योगदान रहा है मानसिंह प्रथम का। हिंदू और मुगल स्थापत्य का क्या है, मिश्रण है। शीश महल नाम से ही पहचान रहे होंगे आप लोग, जयपुर में है, लेकिन दीवारों पर कांच व शीशे के टुकड़ों की जड़ाई है। दीवारों पर कांच व शीशे के टुकड़ों क्या है, जड़ाई है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करें यहां से, देखिए कि उपनाम क्या हो गया, दर्पण महल। हवा महल की बात करें तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया गुरुजी? 1799 में करवाया। 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया। कारीगर कौन थे? आप लोग कहेंगे लालचंद उस्ता। 953 खिड़कियां हैं और 5 मंजिल है। 5 मंजिलों का नाम बताएंगे सर? बिल्कुल याद करवा देंगे सर, बिल्कुल करवा दूंगा भाई। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, भाई को सपोर्ट करना है। हम कह रहे हैं एक है शरद। क्या कहा हमने? एक है शरद, दूसरा है रतन, तीसरा है विचित्र। क्या कर रहे हैं? शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। क्या कहा मैंने? शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ते हैं। क्या कभी प्रकाश और हवा पकड़ में आती है? नहीं आती। तो फिर क्या कर रहे हैं? ये
सर विचित्र बात कर रहे हैं। शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। 88 फीट ऊंचा है, उपनाम भगवान कृष्ण का मुकुट के समान है। मुझे ऐसा नाम आ रहा है, शायद इस मंजिल का नाम प्रताप भी मंजिल होना चाहिए सर, जहां तो मुझे याद आ रहा है। सामोद महल जयपुर में है, बिहारी दास ने बनवाया। ये भी आप लोगों को पूरी तरीके से आना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से। तो देखिए आराम से आप लोगों के जयपुर के महल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गए ना आप लोगों के, कोई दिक्कत किसी प्रकार की आप लोगों को आने में नहीं दूंगा साथियों। मौज में रहिए और आप लोग मस्त रहिए, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे तो हम लोग उदयपुर के महलों की बात करें तो देखो उदयपुर के महल हमारे पास में क्या है, एक तो है जग मंदिर। जग मंदिर का निर्माण कार्य कहाँ है, पिछोला झील किनारे। पिछोला झील किनारे एक तो हमारा जग मंदिर है और एक क्या है, जग निवास है। जग मंदिर का निर्माण कार्य कर्ण सिंह ने शुरू किया और इसे पूरा किया जगत सिंह प्रथम ने। खुर्रम आके यहाँ रुका था शाहजहां, और अंग्रेजों ने, आपको पता होगा, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने यहाँ शरण दी थी अंग्रेजों को 1857 क्रांति में, जब नीमच से भागे थे तब, और गोकुल चंद मेहता को देखरेख के लिए नियुक्त किया था। ये हो ही गया आपके जग निवास। राजमहल उदयपुर में है साथियों। उदयपुर नगर बसा रहे उदय सिंह, तो तय मानिए राज परिवार रहने के लिए महल ही बनवाए होंगे, तो महाराणा उदय सिंह निर्माण करवाए। उपनाम राजस्थान का विंडसर है, जो कि फर्गुसन ने कहा है। सज्जनगढ़ आपको नाम से ही पहचान रहे हो, सज्जनगढ़ महल है, निर्माण कौन करवा रहा है, सज्जन सिंह, और उपनाम क्या है, मेवाड़ का मुकुट मणि। साथियों ध्यान रखें आप लोग, यह वाणी विलास महल भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप लोग। तो यहां हमारा जयपुर के महल हो गए। एक क्लास में आप लोगों को जोधपुर के महल और अन्य महल और करवा दूंगा, तो आपके साथियों उंगलियों पे आ जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। एक क्लास छोटी सी आपको और दूंगा, तो बढ़िया तरीके से आप लोगों को पकड़ बनानी है। और ये कह रहा हूं मैं आप लोगों को कि आपको साथियों विजय पथ पे जाना है, और विजय पथ आपको हासिल करना है। क्या कहा मैंने, विजय पथ पे आपको जाना है, ध्यान रखना। और विजय पथ पे कैसे जाना है वे आप जाने, मैं आपको पूरा तरीके तैयार कर रहा हूं। अब साथियों जाना आपको है, वे कैसे जाना है वे आप जाने और आपका काम जाने। चलो मैं करवा देता हूं, यहाँ पे एक क्लास में महल कंप्लीट हो जाएंगे। राजस्थान के प्रमुख महल की बात करें, ये देखिए आप लोग साथियों, यहां हम लोग बात करें कौन से महल, कि आप लोगों के एक थम्मा महल। देखिए यहां पे हमारे पास एक थम्मा महल है, ये रहा, पूरा करते हैं हम इसको। एक थम्मा महल ये रहा, कहां है, जोधपुर में। अदर थंबा पूछे नागौर में, और एक थमिया पूछे डूंगरपुर में। पहले तो तीनों में आप अंतर समझे। एक थम्बा जोधपुर में, अदर थम महल गोठ मांगलोद नागौर में, जहां दधीमती माता का मंदिर भी है। एक थमिया महल यहां है। डूंगरपुर में महाराणा शिव सिंह का हमेशा नाम आता है, और इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया। उपनाम पेरेरी मीनार है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। जसवंत थड़ा जोधपुर में है। निर्माण साथियों ध्यान रखें, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में, ध्यान रखें क्या कहा, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया गया। और किसने करवाया, सरदार सिंह ने। निर्माण सरदार सिंह ने करवाया, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया। जसवंत थड़ा महल जोधपुर में, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। उम्मेद महल जोधपुर में है। ये सबसे बड़ा रिहायशी महल है, और इस महल को हम लोग क्षेत्र महल भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखें। राय का बाग महल जोधपुर में है, महाराजा जसवंत सिंह निर्माण करवाया। और ध्यान रखें साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी आके यहाँ रुके थे, ठहरे थे। चोखेलावा महल जोधपुर में कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। मारवाड़ चित्रशैली के चित्र, और साथियों बहुत बढ़िया महल है, और आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा मैंने, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से हम लोग कहेंगे जो बहुत गजब का इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना आप लोग, सवाल यहां से फंसता है, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। चोखेलावा महल जोधपुर चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। और आप लोग बात करें कि राम रावण के युद्ध के चित्र हमें यहां मिलते हैं। काका जी की दरगाह काठल का ताजमहल कहते हैं। अबलीमिणी का महल कोटा में है, जो राव मुकुंद सिंह ने बनवाया। इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल या हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। ये ध्यान रखें। अबेड़ा महल बात करें कोटा में, निर्माण अभय सिंह ने करवाया, हाड़ौती का ताजमहल हो गया। खेतड़ी महल झुंझुनू साथियों, निर्माण भोपाल सिंह ने करवाया। और आपको पता होना चाहिए यहाँ के अजीत सिंह के समय, ध्यान रखें, स्वामी विवेकानंद जी आके रुके थे। स्वामी दयानंद सरस्वती पूछे तो राय का बाग महल आएगा, और स्वामी विवेकानंद जी पूछे तो आपके खेतड़ी महल झुंझुनू आएगा। मिशन मठ बनाने का यहीं नरेंद्र नाथ से विवेकानंद रखा गया। लखनऊ का भूल भुलैया एवं जयपुर के हवा महल की झलक हमको देखने को मिलती है। उपनाम शेखावाटी का हवा महल है। और भी हमें यहाँ बहुत सारे नाम मिलते हैं साथियों, जैसे आप बात करें रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल एक अजमेर में है, एक रूठी रानी का महल है। ये ध्यान रखें आप लोग कि आप लोगों के जो जैसलमेर झील के किनारे है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। एक रूठी रानी का महल है, ये ध्यान रखें आप लोग, अलग अलग जगह आप लोगों को पढ़ने को मिलता है। एक आपकी नूरजहां की पत्नी है साथियों, रूठी रानी जहांगीर की पत्नी नूरजहां, वे भी रूठी रानी है। उनका महल कहाँ है, अजमेर में है, ये ध्यान रखें आप लोग। और यहाँ एक मांडल भीलवाड़ा में भी है, वे शायद आपके रूठी रानी उम्मा दे का महल होना चाहिए।
कास्ट ट्रेन वगैरह लकड़ी का बना महल साथियों वे कहाँ है आप लोगों के, कहाँ है वे आप लोगों के, कहाँ है वे झालावाड़ में। सुपारी महल की बात करें आप लोगों से, जोगी महल की बात करें रणथंभौर दुर्ग में है, ध्यान रखें आप लोग। सिलीसेड महल की बात करें साथियों आप लोगों के अलवर में। इस तरीके से बराबर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मात्र 10 मिनट में हो गया आपका रिवीजन। इसे कहते हैं रिवीजन साथियों। 2 घंटे में आप रिवीजन नहीं कर पाते, अब वाकई आपका कॉन्फिडेंस आया होगा कि क्या सर एक टॉपिक और हम टिक कर लें, कर लीजिए। मतलब लगातार बने रहिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। मस्त रहिए, मौज में रहिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान जी की चिंता है तो भाई की तरफ भेज देना, जा सर बुला रहे। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।